क्या भेजा? हाँ, इसमें कौन सा पूछ रहा है, कहाँ पे ये है? 6 नंबर क्वेश्चन। क्या पॉइंट किया इसने कि ये लास्ट लाइन केस जो है, 2 वाला पॉइंट। बॉटम लाइन, हाँ हाँ हाँ, केस 2 वाला लाइन के सेकंड लाइन। x2 वाला लाइन का सेकेंड लाइन, बॉटम तो लाइन ये के है कितना? ना, रीड। xn plus 1 minus 1 root over of xn minus 1, then xn minus 1 minus 1 whole to the power 1 by 2 square। इसे कैसे लिखा, वही तो नहीं समझ में आ रहा है। तो ठीक है, मैं आपसे आप जो सॉल्यूशन किया उसमें कर लूंगा, बट नहीं, जरूरी नहीं कि इनका सोल्यूशन समझना है, ये कहना चाह रहे हो आप? हाँ सर हाँ हम हाँ लोग ना हम एच जीरो प्लस एच जीरो माइनस एच लेके बना रहे थे, इसलिए उसमें थोड़ा दिक्कत हो रहा था। कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से आ जाएगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी x1 माइनस 1 और इसकी पावर है 1/2 की पावर n। तो ये कह रहे हो कैसे आया? हाँ 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 तो वैसे ही तो आया जैसे हमारा आया था। हमने जब x1 को 3 रखा था तो क्या हुआ था, x2 आया था 2, x2 क्या आया था 1 प्लस 2 की पावर 1/2, x3 आया था 1 प्लस इसका होल स्क्वायर। तो इसी को आप ऐसा लिख लो, यहाँ x1 माइनस 1 है 1 प्लस 1, x2 माइनस, अच्छा x1 माइनस 3 रखा है ना, हाँ। तो x1 माइनस 1 कितना है, x1 माइनस 1 है ना, वही चीज़ है, तो सेम ही हो गया है। तो x1 माइनस x1 ये लिया तो x2 हुआ ना ये। यहाँ से हाँ x2 माइनस 1 कितना होगा, 2 की पावर 1/2। x3 माइनस 1 क्या होगा, 2 की पावर 1/2 का स्क्वायर। सो x4 माइनस 1 कितना होगा, 2 की पावर 2 की पावर क्या, 1/2 का क्यूब। तो ये 2 क्यूब, क्या हाँ है, ये 2 क्या है यहाँ पे, x1 माइनस 1 इसकी पावर 1/2, x1 माइनस 1 का 1/2 का स्क्वायर, x1 माइनस 1 1/2 का क्यूब। आ तो गया ये जैसे हाँ उस, ठीक तो यही चीज़ है, मैंने एग्जाम्पल के लिए किया हमने बस। तो वही चीज़ है, है। यहाँ से सेम चीज़ें हैं। तो वैसे ही xn माइनस 1 हो जाएगा x1 माइनस 1 की पावर 1/2 की पावर, इसने n लिया है क्योंकि x1 के टर्म में लिखा है, मैंने क्या लिखा था n माइनस 1, हाँ हाँ, n minus 1 ठीक क्योंकि है, हमारा तो कोई यही बात है। नहीं। हाँ वो ऑलमोस्ट तो आया वही है, ठीक है। हाँ हाँ सर, एक जो थ्योरी है ना सीक्वेंस में, un प्लस 1 बाई un इक्वल्स 12, ये तो इसका देन un टू द पावर 1 बाई n इक्वल्स टू l, इसको तो कन्वर्स नहीं टू है ना। एक मिनट, ये an प्लस 1 अपॉन an की लिमिट मॉड an की पावर 1/n के इक्वल है, यही ना? हाँ हाँ, इसको तो कन्वर्स नहीं टू है ना। कन्वर्स किस सेंस में? दैट इज लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an होल टू द पावर 1 बाई n, हाँ इफ l होगा तो हाँ, देन लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n प्लस 1 बाई n l होगा। नहीं इसको नहीं, तो दोनों कन्वर्स ट्रू है नहीं भाई। टू है ना। इस ये एल है तो ये एल होगा, ये एल है तो ये एल होगा, दोनों ट्रू है, इफ एंड ओनली इफ है। नहीं सर, मापा में तो, मापा नहीं, इसका नाम दिखाओ एग्जांपल, दिखाओ काउंटर एग्जांपल जहाँ शांति अलग, नारायण है, जहाँ इसमें तो अलग अलग लिखा आते रहता है। हैं। इक्वल टू का मतलब ही है इक्वल है। हाँ वो तो तो ऐसा नहीं ठीक होगा है ना, ऐसा सर, नहीं होगा थ्री दोनों। प्लस माइनस हैं, 3 प्लस माइनस 1 होल टू द पावर n बाई 2 लिया, 3 प्लस प्लस, माइनस 1 होल टू द पावर n हाँ, बाई n। तो यहाँ पे भी मॉड होगा ना इसका, तो हाँ, तभी हाँ, बाई बाई एन। n लिया। हाँ, हाँ, तो इसको n मान लिया, इसके बाद n होल टू द पावर 1 बाई n, इसको तो वैल्यू ऑब्वियसली 3/n। सॉरी सॉरी, माइ 3 प्लस अंदर में से 2 होगा, कहाँ, अंदर अंदर में 3 प्लस माइनस 1 होल टू द पावर n बाई 2 होगा, 2 2। n/2? नहीं नहीं, सिर्फ अंदर में से। एक्चुअली मैं हिंदी नहीं जानती हूँ यार, कि इसमें इंग्लिश हिंदी बोलो, कभी इंग्लिश नहीं में बोल। बोलो, नो प्रॉब्लम, यू टॉक इन इंग्लिश। हाँ, क्या अपॉन 2 करूँ? नहीं, एक अंदर, एक सिर्फ अंदर में एकदम, कैसे समझे। -1/2 की पावर n।
अरे अंदर में कैसे भाई, तुम फोटो भेजो ना, फोटो भेजो व्हाट्सएप पे, या लिख के भेजो ठीक है एक। ठीक फोटो लिख के फोटो भेजो। देखो खुद को कन्विंस करो, बुक कहीं से, डोंट ट्राई टू राइट द प्रूफ जो बुक में लिखा है, डोंट डू दैट। क्वेश्चन पढ़ो, अपना सॉल्यूशन लिखो। ये समझने की कोशिश मत करो कि किताब जो किया वो हम कैसे करें, क्यों वो करना है तुम्हें। तुम अपना तरीका खुद डेवलप करो ना, अपना अंडरस्टैंडिंग से करो। किताब वाले तरीके पे जाओगे बहुत लेंदे लेंदे, स्टैट्स में भी ऐसे ही होगा। तो फिर आप बहुत सारा क्वेश्चन जैसे एफ एक्स माइनस एफ ए बाई एक्स माइनस ए लगाते हैं ना, हम्म तो हम एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए बाई एच तब भी करते वही हैं आएगा, जिसमें अगर आपके क्वेश्चन में एच से करूंगा तब भी आंसर सेम आएगा। बस तो आपको सर है। वो ना डेरिवेटिव लेने लगे ना तो हायर ऑर्डर जाने लगा, और एक्स बाय एक्स स्क्वायर एक्स बाय एक्स क्यूब, मतलब ऑर्डर पावर बढ़ने लगा तो और दिक्कत होने लगा था नहीं नहीं, यहाँ मैं इसीलिए। एच लूंगा तब भी कोई प्रॉब्लम थोड़ी होगा। एक्स की जगह एच आ जाएगा, यहाँ एच टेंस टू जीरो हो जाएगा, जहाँ एक्स है वहाँ एच हो जाएगा, सेम ही चीज़ रहेगी, कोई डिफरेंस नहीं आएगा, सेम ही आएगी। राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वेट हाँ हाँ, ये इससे अरे भाई इसमें तो जीरो है तो कोई डिफरेंस क्या ही हो जाएगा। लिमिट एच टेंस टू जीरो, एफ ऑफ एच माइनस एफ जीरो अपॉन एच। तो जो एक्स था वो तो सेम ही आ गया ना, ये तो जीरो ही है, तो ये तो वही आ गया एफ एच अपॉन एच। एक्चुअली अपना अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो। कई बार क्या होता है, बच्चा बुक के सॉल्यूशन के चक्कर में पड़ जाता है, वो ऐसा क्यों किया, अरे क्यों देखना है क्यों किया, वो पागल रहा होगा ऑथर ऐसे कर दिया, छोड़ दो। तुम अपना सॉल्यूशन लिखो, क्या मतलब ऐसा क्यों किया है, क्यों है। ऐसा कर सर दिया। मुझको सर आपने वो आपको पर्सनली भेजा हुआ देखिए सर। कहाँ एग्जाम्पल, कौन सा कह रहे हो तुम। और नोट वाला पोर्शन देखिए। अच्छा नोट, थ्योरम क्या था, पहले थ्योरम दिखाओ मुझे, थ्योरम क्या था। अरे भाई तुम बोलते एन को हटा के टू रख दो, तो अगर अपॉन एन, तुम इतना बोल नहीं पा रहे थे, तुम बोलो एन को हटा के टू रख दो, है ना। वो जो एन तुम बता रहे थे, सो थ्री प्लस माइनस वन की पावर एन अपॉन टू, तो यहाँ क्या दिक्कत है, यहाँ आ जाएगा थ्री माइनस वन टू अपॉन टू वन, थ्री प्लस वन फोर अपॉन टू। सो जब एन हमारा ऑड है तो ये होगा, जब एन इवन है तो ये होगा, है। अब इसमें क्या बोलना चाह रहे हो तुम। एन होल टू दी पावर 1/n ये तो एग्जिस्ट कर रहा है ना, एन इज ये वन तो बाई एन, ऑब्वियसली 1 के इक्वल होगा। एन टेंस टू इन्फिनिटी क्या है। ऑब्वियसली 1 के इक्वल होगा। नहीं नहीं नहीं, दो लिमिट जा रहा है ना। तो यहाँ से एन तुम्हारे पास है वन और टू। अरे भाई लिमिटिंग सेंस में देखो ना, सॉरी सॉरी। तो यहाँ से आएगा, वो अमित को बोल रहा है ना, हाँ तो यहाँ से क्या आएगा ये तुम लोग क्या इसमें तुम ये कहना चाह रहे हो कि अगर ये वाला सब सीक्वेंस लेंगे तो कहाँ पे कन्वर्ज करेगी, वन पे, और दूसरा सब सीक्वेंस भी कहाँ पे जाएगी, वन पे, ये कहना चाह रहे हो। हाँ हाँ, और तुम क्या कहना चाह रहे हो कि जब ए एन प्लस वन अपॉन ए एन लूंगा तो वो क्या आएगी। हाँ हाँ हाँ, यही तो पूछना चाहती हूँ आपसे। सो ये निकालो ना, ये निकालोगे तो कितना आएगी। अच्छा तो यहाँ पे ये कहना चाह रहे हो कि एन प्लस वन जो है, तो भाई टू अपॉन वन, एक तो टू हो जाएगा, और दूसरे केस में यही तो आएगा, जब एन इवन है तो एन प्लस वन ऑड होगा, तो ये वन बाई टू एक होगी, एक टू बाई वन होगा, ऐसा ना। हाँ तो मेनली देखो ये थ्योरम वैलिड पता है कब है, दिक्कत ये है कि तुम्हारा सीक्वेंस ही कन्वर्जेंट नहीं है, तो यहाँ प्रॉब्लम इसके इक्वल होने की नहीं है, यू आपने थ्योरम समझा नहीं एक्चुअली, यही दिक्कत है ना, कि कुछ का कुछ और समझ रहे हो। ये कहता है कि अगर ऐसा होगा, इसमें बोला होगा ना एन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है कि नहीं है, कुछ भी होगा एन तो ऐसा होगा, एन पे कोई रिस्ट्रिक्शन है कि नहीं। एन सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर होगा। हाँ
मुझे ऐसा लग रहा है एन की लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए तभी तो ऐसा कुछ होगा, या सर एन का तो लिमिट, उसने थ्योरम क्या लिखा हुआ है, थ्योरम का स्टेटमेंट क्या, वो कन्वर्स किसका ट्रू करवा रहा है, वो बताओ मुझे, दिखाओ। सर एक्चुअली थ्योरम है इफ un be a real sequence such that un greater than 0 for all n belongs to n, then limit un plus 1 by un equals to 8, then limit n tends to infinity n un whole to the power 1 by n equals to l, then उसमें नोट में लिखा जे इसका कन्वर्स नहीं ट्रू है। समझे नहीं तुम, देखो होता क्या है, ये बोलता है कि इफ लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, दिक्कत क्या, वही तो दिक्कत है, किताब में सब लिखा है लेकिन समझोगे तभी तो। इफ दिस एंड दिस एग्जिस्ट देन दिस विल होल्ड, ये थ्योरम है ना। थ्योरम कहता है कि ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और ये एग्जिस्ट कर रही है, अगर दोनों एग्जिस्ट करती है तो इक्वल आएगी। तो यहां तुम्हारा इफ वाला कंडीशन ही फेल हो गया एक्चुअली। थ्योरम का मीनिंग ये इक्वल, हाँ हाँ ठीक। सो अगर ये एग्जिस्ट करती है और ये एग्जिस्ट करती है तो गारंटी है दोनों इक्वल आएगी, लेकिन यहां तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है ना, तो यहां तक तो हम पहुंच ही नहीं पाएंगे। हाँ हाँ तो यहाँ इफ वाला इफ दिस लिमिट एग्जिस्ट देन ये इक्वल होगा, तो जब वो इफ वाला कंडीशन ही होल्ड नहीं कर रहा था हम ट्रू उसको कंक्लूड कर ही नहीं सकते कंक्लूजन को, ये चीज है। तो ये ट्रू है स्टिल, अगर आपको याद हो ट्रांजिटिव वाले केस में जब आप लोअर क्लास में करते थे कि ए बी से रिलेटेड है, आगे कुछ पता ही नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट ट्रांजिटिव होता था। तो यहाँ अगर ये इफ वाला कंडीशन फेल हो रहा है ना, तो ये स्टेटमेंट ट्रू माना जाएगा, मतलब P implies Q statement is true when P is false। अगर P false है ना तो P implies Q true माना जाएगा। मैथमेटिकल लॉजिक का स्टेटमेंट देखो, तो ये स्टेटमेंट वैसे भी ट्रू है तो ये फॉल्स, ठीक है ना। तो मेनली लॉजिक ये है कि दोनों एग्जिस्ट करने चाहिए, तो आपने एग्जांपल ऐसे दिए एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, हैं? थ्योरम हाँ उसी पे बेस्ड है जब एग्जिस्ट करे तब, क्योंकि हाँ वो हाँ एग्जिस्ट करेगा लेस देन 1 होगा तब कन्वर्जेंट होगा ग्रेटर, सारा उसी एग्जिस्टेंस पे ही है, एग्जिस्ट करता है हाँ। तभी तो सब लिमिट थ्योरम एग्जिस्ट लगा। करेगा, तो यहाँ तुम्हारा लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। जब ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो हम इक्वल नहीं बोल सकते, इक्वल तब बोलेंगे जब एग्जिस्ट करेगी, तो इफ वाला कंडीशन थ्योरम को ठीक से समझना पड़ेगा, ठीक है। तो आप ठीक हाँ से समझो कंडीशंस को तब समझ आएगा, ठीक है। सर, और एक क्वेश्चन था हाँ सर, बताओ। इफ हाँ a n equals to -1